हो गया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है एसिड एवं बेसिस, अम्ल एवं क्षार। आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमने कई बुक से इसको तैयार किया है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और याद ज़रूर करिएगा इसको। सबसे पहले एसिड एवं बेसिस की डेफिनेशन है अम्ल एवं क्षार। पहले अम्ल की डेफिनेशन देख लीजिए आप। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ आयन मुक्त करते हैं। क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अम्ल है। अम्ल की विशेषताएं हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारकों को उदासीन करते हैं, धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके गैस निकालते हैं। अब है हमारे बेसिस क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस विलयन पत्र को नीला कर देते हैं, ये छूने पर चिकने होते हैं, अम्लों को उदासीन करते हैं और क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब देखिए, इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने एक विबग्योर के नाम से प्रकाश का विक्षेपण पढ़ा था। उसमें क्या दिया गया था कि उसमें नीला रंग पहले आता है और लाल रंग आता है बाद में। तो यहाँ पर भी पहले अम्ल आए हुए हैं और बाद में है क्षार। तो सबसे पहले जो नीला रंग यूज़ होगा वो अम्ल के लिए यूज़ होगा, यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को या विलयन को लाल करेंगे, लाल रंग में परिवर्तित कर देंगे। और जो क्षारक हैं वो इसके उल्टे हैं, वो लाल को करेंगे नीला। इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा, आप भूलोगे भी नहीं इसको। अब देखिए, कुछ उदाहरण हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5-6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं अम्ल के, आप 2-3 याद करिएगा। अगर सारे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर सारे नहीं होते तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से 2-3 याद कर सकते हो। जैसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH और नाइट्रिक अम्ल HNO3, H2CO3, H2SO3। अब है हमारे क्षारक बेसिस के एग्जाम्पल। जैसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए आप, जब भी OH लिखा मिल जाए या फिर OH2 लिखा मिल जाए, वो उसका दोनों का मतलब हाइड्रोक्साइड है। जैसे Na है, NaOH है, यानी कि Na का मतलब होता है सोडियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो इसको आप ऐसे याद कीजिएगा। फिर है हमारा, इसमें दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम को बोलते हैं K और OH होता है हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ ये भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या, उनके सिंबल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। जैसे 1 पे होता है हाइड्रोजन, 2 पे होता है हीलियम, 3 पे होता है लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन और 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे नियोन, 10 पे फ्लोरीन और 11 पे सोडियम, 12 पे Mg। इस प्रकार आपको 1 से लेकर 20 तक याद करने हैं। 20 पे आ जाएगा फिर तुम्हारा कैल्शियम और 19 पे होता है पोटेशियम। ऐसे करके आपने 1 से लेकर 20 तक ज़रूर याद कीजिएगा आप, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में काम आने वाले, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ अम्ल के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल तैयार किए हैं। पहला है सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूसरा है नींबू के अंदर पाया जाता है साइट्रिक अम्ल।
और तीसरे नंबर पे इमली, इमली के अंदर पाया जाता है टोटरी कमल। फिर है टमाटर, टमाटर के अंदर पाया जाता है ओक्जैली कमल। फिर है दही, दही के अंदर पाया जाता है लैक्टी कमल। चींटी का डंक, चींटी के डंक के अंदर पाया जाता है फॉर्मी कमल। और मधुमक्खी का डंक, इसके अंदर पाया जाता है मैथेनोई कमल। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी स्टार, किसी के ऊपर लगा हुआ है सिंगल स्टार, किसी के ऊपर लगा हुआ डबल स्टार। तो ये उतने ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सिंगल स्टार लगा वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वो भी आ सकते हैं, लेकिन डबल स्टार वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको तो छोड़ ही नहीं सकते, आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। अब देखिए आगे थोड़ा पीएच मान के बारे में पढ़ लीजिए। पीएच वैल्यू, पीएच जो टेबल है हमारी, उसके जो फादर हैं वो हैं सोरेनसन, उन्होंने इसको तैयार किया था। अब यहाँ से देखिए 0 से 14 तक हमारी पीएच वैल्यू होती है, जिसके अंदर 0 से 7 तक अम्ल माने जाते हैं, 7 से 14 तक माने जाते हैं सार। जो 7 वैल्यू होती है वो बिल्कुल बीच में वैल्यू होती है, उसको माना जाता है उदासीन, आसूत या शुद्ध जल। उन सब का एक ही आंसर होगा 7। अब देखिए जब भी हम 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो दुर्बल अम्ल बन जाएगा, लेकिन जब भी हम 7 से 0 की तरफ, जितनी 0 की तरफ नज़दीक आएंगे वहाँ हो गया हमारा प्रबल अम्ल। अब 7 से 14 तक जो वैल्यू हो वो हमारी सार्क की हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, ताज़े दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच होगा। तो पहला ऑप्शन है 6 से अधिक हो जाता है, दूसरा 6 से कम हो जाता है, सी ऑप्शन है 6 ही रहता है, और डी ऑप्शन है उदासीन होता है। तो इसका आंसर है, राइट आंसर इज बी, 6 से कम हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब जो अम्लीय विलयन होते हैं, हमने बताया था एक टेबल हमने तैयार करी थी, उसमें बताया था कि 0 से 7 तक होती है अम्लीय विलयन, यानी कि 7 होगा, 0 से 7 तक होगा या फिर 7 से कम होगा। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, राइट आंसर इज डी, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अभी जब हमने ये टेबल पीएच मान वाली टेबल जो तैयार करी थी उसमें हमने बताया था कि जो उदासीन वैल्यू आ जाए, आसूत आ जाए या शुद्ध जलाए, उन सब का एक आंसर होगा 7, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एक व्यक्ति के रक्त का, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो हष्टपुष्ट व्यक्ति होते हैं, उसके उनके रक्त का पीएच होता है 7.35 से 7.45। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी अम्लों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। सभी अम्लों के अंदर हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी क्षारकों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। क्षारकों के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होता है, यानी कि राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 11, पीएच स्केल में पीएच का मान क्या होता है। पीएच का मान होता है 0 से लेकर 14 तक, यानी कि राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज सी, क्षारीय। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। राइट ऑप्शन इज डी। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। इनको आप ऐसे याद कीजिएगा, मैं से मधुमक्खी और मैं से मैथेनोइक अम्ल, मैं से मधुमक्खी और मैं से मैथेनोइक अम्ल।
ऐसे जल्दी याद हो जाएगा, आपको भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? राइट ऑप्शन इज बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो यहाँ लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट और डबल स्टार मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के CBSE के पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। राइट ऑप्शन इज बी। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए आप, अगर हम CaSO4 × ½ H2O के अंदर अगर 1½ H2O और मिला देंगे तो ये बन जाएगा जिप्सम। CaSO4 × 2H2O ये बन जाएगा जिप्सम का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन भी यही है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? डबल स्टार है, इसको भी मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन इज सी, CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, POP की फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। POP की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये भी डबल स्टार इसको भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्षा जल का pH मान कितना होने पर इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? यदि 5.6 से कम हो जाएगा तो इसको कहेंगे हम वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? देखो इमली के अंदर पाया जाता है टॉर्ट्रिक अम्ल, लेकिन हमने सभी के बारे में लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको भी याद कीजिएगा आप। टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? देखो नीला किसके लिए यूज़ किया गया था? अम्ल के लिए, पहले स्टार्टिंग में नीला अम्ल के लिए, यानी कि अम्ल आंसर हो गया इसका। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस, अब लाल स्टार्टिंग में किसके लिए यूज़ किया था? सार के लिए, बेस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट ऑप्शन इज सी, सार बेस। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, दांतों का एनिमल पदार्थ किस रसायन का बना होता है? दांतों का एनिमल पदार्थ बना होता है कैल्शियम फास्फेट। देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे याद कीजिए, जो हमारे दांत होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स होती है, यानी कि कैल्शियम फास्फेट फोर्स, कैल्शियम फास्फेट फोर्स, कैल्शियम फास्फेट फोर्स, यानी कि जो हमारे दांतों के अंदर इनेमल जो पदार्थ होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आश्रित जल का pH मान क्या होता है? आश्रित जल का pH मान, शुद्ध जल, ये इसके बारे में मैंने बताया था, इनका pH मान होता है 7। क्वेश्चन 29 इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी विलेन का pH मान 6 है तो यह क्या होगा? किसी विलेन का pH मान 6 है तो यह दुर्बल अम्ल होगा, राइट ऑप्शन इज ए। ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम लाइन बना के भी दिखाया है दुर्बल और प्रबल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी विलेन का pH मान 0 है तो यह क्या होगा? यह होगा प्रबल अम्ल, राइट ऑप्शन इज बी। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार, इसको भी आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन इज बी, Na2CO3 × 10H2O, धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, लेकिन जब NaHCO3 के अंदर टॉर्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर, तो ये राइट ऑप्शन इज ए। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? शुद्ध जल की प्रकृति होती है उदासीन, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? अब एक बात आप देखिए, जो अम्ल होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं, लेकिन 7 से ऊपर क्या होते हैं? सार होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया उसने? लाल लिटमस विलेन को क्या, लाल लिटमस
को नीला कर देता है। लाल लाल स्टार्टिंग में किसके लिए यूज़ किया जाता है? सार्क के लिए किया जाता है। और सार्क कितने होते हैं? वो 7 से 14 के बीच में होते हैं। तो 7 से 14 के बीच का ऑप्शन केवल डी है। राइट ऑप्शन इज डी। पीएस सारणी के पिता कौन है? पीएस सारणी के पिता है सोरेनसन। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 37, कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलेन में क्या होगा? इस विलेन के अंदर HCl होगा। राइट ऑप्शन इज बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 38, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? व्यंजक चूर्ण को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। इसका आंसर है राइट ऑप्शन इज ए, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 39, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 है, अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को खालिस्तान बनाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, अम्ल के बारे में बात चल रही है और अम्ल किसको लाल कर देता है? नीले वाले को। यहाँ पर ऑरेंज है लेकिन ये इसको भी लाल ही करेगा। इसका आंसर है लाल। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोटेशियम ऑक्साइड का जलीय विलेन डैश लिटमस को डैश कर देता है। यह करता है लाल को नीला। क्वेश्चन नंबर 42 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दो। अम्ल तथा सार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसको बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH। ये अम्ल है, ये सार है। जब दोनों मिलेंगे NaCl प्लस H2O का निर्माण करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मैं सोचता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें तैयार किए गए हैं। प्लीज़ आप इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, याद कीजिएगा। थैंक यू।